वंदे मातरम भैया बहनों, आज अपन उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उत्सर्जन सजीवों द्वारा अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन में जो अंग काम में आता है उसे वृक्क कहते हैं, और उत्सर्जन अंग आपस में मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इसमें विशेष तौर पे अपने जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो नाइट्रोजनी पदार्थ उत्सर्जन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजनी पदार्थ ये 3 प्रकार के हैं। पहला आता है एमिनोटेरिक, यानी ऐसे जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। वो क्या कहलाते हैं, एमिनोटेरिक कहलाते हैं। जैसे समुद्री जलीय जीव, जलीय कीट आ गए, उभयचर आ गए। उभयचर का मतलब ऐसे जीव जो अपने जल में भी पाए जाते हैं और भूमि पे भी, धरातल पे भी पाए जाते हैं। इसके अलावा मछलियां आ गई, ये किसमें आते हैं, एमिनो। दूसरा नंबर आता है अपने यूरियोटेरिक, ऐसे जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं या यूरिया का अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्सर्जन करते हैं, वो कहलाते हैं यूरियोटेरिक। यूरियोटेरिक में मनुष्य आ गया, मनुष्य और समुद्री मछलियां, ये समुद्री मछलियां इसमें आगे अपने यूरियोटेरिक। एक तीसरा आता है यूरिकोटेरिक। यानी ऐसे जीव जो यूरिक अम्ल का, इसका यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, वह यूरिकोटेरिक कहलाते हैं। जो यूरिक अम्ल होती है, ये गाढ़ी गाढ़ी गोलियों के रूप में उत्सर्जित होती है। और इसमें अपने पक्षी आ गए, सरीसृप आ गए, और जितने कीट होते हैं वो आ गए, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो नाइट्रोजनी पदार्थों के आधार पर 3 प्रकार के हो गए, एमिनोटेरिक, दूसरा यूरियोटेरिक और तीसरा यूरिकोटेरिक। 3 प्रकार के उत्सर्जन के आधार पर। अब पढ़ेंगे अपन मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र अपने 4 भागों से मिलकर बना होता है। पहला, एक जोड़ी इसमें आती है एक जोड़ी वृक्क, जिसे अपन किडनी या गुर्दा भी कहते हैं। दूसरी आती है इसमें मूत्रवाहिनियां। तीसरा आता है इसमें मूत्राशय, और चौथा आता है इसमें मूत्रमार्ग। ये 4 भाग मिलकर इसका निर्माण करते हैं, उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। इसमें अपन पहला भाग पढ़ेंगे। सबसे पहले वृक्क। पहला है इसमें वृक्क को आप जानते हैं गुर्दा और किडनी भी कहा जाता है। मानव शरीर में एक जोड़ी यानी 2 वृक्क पाए जाते हैं, जो कि
हमारी उदरगुहा में रीढ़ की हड्डी जिसे कशेरुक दंड कहते हैं उसके पीछे दाएं और बाएं दोनों ओर स्थित होती है। ठीक है, इनकी आकृति सेम के बीज के समान होती है और इनका रंग भूरा, हल्का भूरा होता है। ठीक है, इसके भी दोनों में क्या अंतर है, एक थोड़ा बड़ा होता है, एक छोटा, यानी एक थोड़ा ऊपर होता है, एक थोड़ा नीचे की ओर पाया जाता है। वृक्क के मध्य में, यहाँ वृक्क के मध्य में एक खोज पाई जाती है जिसे अपन हाइलम कहते हैं। यह हाइलम में मूत्र वाहिनियां, रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं आपस में आकर क्या करती है, जुड़ती है और ये मूत्र वाहिनियां यहाँ जो इकट्ठा होता है अपशिष्ट पदार्थ उसे मूत्राशय तक ले जाने का कार्य करती है। अब ये जो वृक्क होता है ये दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग इसका जो कहलाता है बाहर वाला वो कहलाता है अपना बलकुट जिसे कॉर्टेक्स भी कहते हैं, और जो इसका अंदर वाला भाग होता है जो जिसे अपन मध्यांश या मेडुला कहते हैं। और इस वृक्क में अनेक प्रकार की यानी लाखों प्रकार की छोटी छोटी कोशिकाएं या नलिकाएं पाई जाती है जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। ये हो गया अपने वृक्क के बाद में आप देख रहे हो यहाँ पे एक जोड़ी क्या पाई जाती है, मूत्र वाहिनियां पाई जाती है। मूत्र वाहिनियां जो वृक्क में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन अपशिष्ट पदार्थों को वृक्क से मूत्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। मूत्राशय अपन ने पढ़ाया था पाचन में, मूत्राशय का कार्य अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य होता है। जब यहाँ से अपशिष्ट पदार्थ आगे यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं तो ये संकुचन की क्रिया द्वारा मूत्र मार्ग से मूत्र का विसर्जन कर देता है। ठीक है, ये अपने क्या हो गया, वृक्क हो गया। वृक्क के बाद में आते हैं अपन ने शब्द पढ़ा वृक्काणु। वृक्काणु इसे अपन नेफ्रॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। वृक्काणु या नेफ्रॉन की संरचना, वृक्काणु या नेफ्रॉन की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे अपन। तो वृक्काणु और नेफ्रॉन आप सब जानते हो कि उत्सर्जन की इकाई होती है ये नेफ्रॉन या वृक्काणु उत्सर्जन की इकाई कहलाती है। प्रत्येक वृक्क में असंख्य या लाखों वृक्काणु पाए जाते हैं और ये वृक्काणु फिर अंदर जाके छोटी छोटी अनेक इकाइयों में विभक्त हो जाते हैं। इसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। इसके पहले अपन इसका चित्र बना ले।
देखिए व्रकाणु की संरचना अपने आपको पता है कि व्रकाणु क्या होती है, उत्सर्जन की क्रियात्मक इकाई होती है। उत्सर्जन की इकाई कैसे कहा जाता है, व्रकाणु या नेफ्रॉन को कहा जाता है। इसमें अनेक प्रकार की असंख्य अति सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है। नेफ्रॉन के फिर दो भाग होते हैं, इसे दो भागों में बांटा गया है। ये जो पहला भाग आगे का गोल गोल काले संरचना दिख रहा है, ये भाग कहलाता है बोमन संकुल। क्या कहलाता है, बोमेन संकुल कहलाता है, बोमेन संकुल। और ये जो दूसरा भाग कहलाता है ये वृक्क नलिका कहलाती है। इसके आगे का जो यहाँ से लेकर ये भाग पूरा पाया जाता है ये कहलाती है अपने वृक्क नलिका। तो पहला देखिए बोमन संकुल। बोमन संकुल नेफ्रॉन का जो अग्र भाग होता है, ये एक किसका दिख रहा है, प्याले के समान की आकृति होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, बोमन संकुल कहते हैं। इसमें रुधिर कोशिकाओं का जाल पाया जाता है। इन रुधिर कोशिकाओं के जाल को ग्लोमेरुलस कहा जाता है। इसे क्या दिख रहा है, ये ग्लोमेरुलस कहलाता है। इसका एक सिरा तो अपने वृक्क धमनी से जुड़ा होता है और जो दूसरा सिरा होता है इस जो एक सिरा किससे, वृक्क धमनी से। जो वृक्क धमनी होती है इसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है और जो दूसरा इसका सिरा होता है ये अपने वृक्क सिरा से जुड़ा होता है और इसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। ठीक है, इसके बाद में आगे अपने वृक्क नलिका। इसका दूसरा भाग जो वृक्क नलिका होती है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी तीन भागों से मिलकर एक तो समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूसरी हेलेकालू और तीसरा दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये तीन भाग पाए जाते हैं। ये तीन भाग क्या होते हैं इसके, पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं मूत्र निर्माण की क्रिया। तो भैया मेरे मूत्र निर्माण की क्रिया को अपन तीन चरणों में विभक्त करते हैं। कितने चरणों में, तीन चरणों में। पहला आता है निषेधन। निषेधन का मतलब होता है छानना। दूसरा आता है पुनः अवशोषण और तीसरा आता है अपने स्त्रावण। तो पहला जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का पहला जो भाग होता है वृक्क में लगा, जो अपन बोलते हैं निषेधन, जिसे क्या कहा जाता है, पहला भाग। मूत्र निर्माण की क्रिया विधि तीन भाग बताए। पहला निषेधन, दूसरा इसका भाग है पुनः अवशोषण और तीसरा इसका भाग है अपने स्त्रावण। तीन भाग है। तो निषेधन, निषेधन पहला भाग, वक्र में लगातार क्या होता है, रक्त बहता रहता है और ये रक्त कहाँ से, वक्र धमनियों द्वारा अशुद्ध रक्त कहाँ आ जाता है, वृक्क में आ जाता है। इसमें यहाँ पे इसका क्या किया जाता है, निषेधन किया जाता है, इसको छाना जाता है तथा यहाँ पर इसमें से ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, यूरिया तथा लवण, ये चार पदार्थों का क्या कर लिया जाता है, और निषेधन करके अवशोषित कर लिया जाता है और इसे कहाँ इकट्ठा कर दिया जाता है, बोमन संकुल। बोमन संकुल में इसको क्या कर लिया जाता है, एकत्रित कर लिया जाता है। इसके बाद फिर दूसरा भाग स्टार्ट होता है इसका पुनः अवशोषण। निषेधन की क्रिया के बाद जो वक्र नलिका में पदार्थ बच जाते हैं उनका कोशिकाओं द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। भाग वही होते हैं, ग्लूकोज हो गया, एमिनो अम्ल हो गई और उपयोगी पदार्थ हो गए, इनका पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। फिर तीसरा भाग आता है इसमें स्त्रावण। पुनः अवशोषित जो पदार्थ होते हैं वह अपशिष्ट पदार्थ वक्र नलिका में बचे रहते हैं, जिनमें मुख्य रूप से यूरिया होता है। ये यूरिया क्या करता है, यूरिया मूत्र का निर्माण करने का कार्य करता है। यहाँ से ये संग्राहक नलिका में चला जाता है और संग्राहक नलिका से मूत्र वाहिनियों द्वारा मूत्राशय में जाकर एकत्रित हो जाता है और मूत्राशय मूत्र के आने पर फूल जाता है। और इसमें आप जानते हो संकुचन पेशियां पाई जाती है, यह क्रमानुकुचन की गति द्वारा या क्रिया के द्वारा मूत्र को मूत्र मार्ग की सहायता से शरीर से बाहर त्याग देती है। ये अपना पूरा टॉपिक हो गया आज इसका उत्सर्जन का।